गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों, मेरे सारे मित्रों। आशा करता हूँ आज का दिन आपका शुभ जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की तारीख से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली हु लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप प्रहारी फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह जी ने अभी हाल ही में ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में BSF भी कहते हैं, उसके लिए दोस्तों प्रहारी ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। तो ये बुक लिखी गई है दोस्तों C रंगराजन जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कई बार UPSC या फिर और कोई एग्जामिनेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। Which country took over the presidency of the European Union Council for the first 6 months of 2023? Option D, Sweden will be the right answer of this question. Now, for this question, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आपको ये पता हो कि किसकी पास प्रेसिडेंसी है, but you should know that what is European Union, what are the different several objectives of the European Union. These are the certain questions which you should know them. ओके तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन जो होंगे वो अपन इनके जो यूरोपियन यूनियन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, द यूरोपियन यूनियन इज अ 27 कंट्रीज, is a group of 27 countries that operate as a cohesive economic and political bloc. 19 of these countries use euro. ध्यान रखिए 19 देश यूरो को यूज़ करते हैं एज देयर ऑफिशियल करेंसी। 8 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड डू नॉट यूज़ द यूरो। इस लिस्ट के अंदर से आप दोस्तों क्रोएशिया को रिमूव कर दो। क्यों कर दूँ? क्योंकि हाल ही में ही दोस्तों क्रोएशिया ने भी यूरो को यूज़ करना चालू कर दिया है। अब दोस्तों टोटल 19 से हटकर 20 कंट्रीज़ जो है यूरो को यूज़ करने लग गई है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे क्रोएशिया के बारे में। What are the objectives of the European Union? Promote peace, values and the well-being of all the citizens. Offer freedom, security and justice without internal borders. अगला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बात करी थी कि यूरोपियन यूनियन और क्रोएशिया का पूरा मैटर क्या है, और सवाल आ भी गया आपके सामने। विच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड यूरो एज इट्स करेंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है दोस्तों वो देश है, वो कंट्री है जिसने कि हाल ही में ही यूरो को एज अ लीगल करेंसी अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर आप मैप में दोस्तों ये जो येलो कलर का पोर्शन देख रहे हैं यही है दोस्तों क्रोएशिया। क्रोएशिया के नीचे आपको एड्रियाटिक सी मिल जाएगा और यहाँ मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस UPSC में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले वाले सवाल के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट हैज़ बिकम द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन RTI अकाउंटेबिलिटी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2021-2022। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है, तो इस RTI रिपोर्ट के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा आया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अब दोस्तों बात कर लेते हैं RTI के बारे में। RTI की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI बनाया गया था 2005 के अंदर, मतलब ये एक्ट आया था बेसिकली 2005 में। The RTI Right to Information Act 2005 mandates timely response to citizens' request for the government information. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है इंडिया के सोवर्निटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, आप जो है रॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, आप जो है IB से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। नहीं, जनरल बेसिक क्वेश्चंस ही आप RTI के अंदर पूछ सकते हो। RTI के अंदर बहुत ज़्यादा जो सीक्रेट मैसेज होते हैं वो आपको नहीं बताया जाएगा।
The basic objective of the Right to Information Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the government, contain corruption, and make our democracy work for the people in a real sense. अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पुणे। दोस्तों आज की हमारी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहने वाली है वो रहने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही ऑलवेज रिक्वेस्टेड द पीपल ऑफ इंडिया टू लिव टुगेदर बाय यूनाइटिंग एक भारत इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फॉरमोस्ट इंडिया श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नाउ दिस आइडियोलॉजी स्टिल रिफ्लेक्ट्स इन द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव विच सीक्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। इन्होंने दोस्तों बहुत सारी कमिटीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूट किया, उसके चेयरमैन रहे, उसके हेड रहे, लाइक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने रोल प्ले किया, बोरदोली सत्याग्रह में रोल प्ले किया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी इन्होंने रोल प्ले किया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है हमारी आज की इम्पोर्टेंट लोकेशन, दैट इज़ क्रोएशिया। क्रोएशिया के दोस्तों रट लीजिए, क्रोएशिया को अच्छे से क्रोएशिया मैप में पूछी जा सकती है। और ये है दोस्तों आज के स्वीडन। क्रोएशिया और स्वीडन दोनों ही न्यूज़ में रही है, इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि स्वीडन को भी आप देखेंगे। ये है स्वीडन, ये है नॉर्वे, इधर नॉर्वेगन सी है, इधर एटलांटिक ओशन है, ऊपर आर्कटिक ओशन है। आपको सब चीज़ें अच्छे से दिख पा रही होगी। स्वीडन की जो कैपिटल है दोस्तों वो है स्टॉकहोम। और अभी आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले स्वीडन ने भी कुछ कहा था कि मैं भी नाटो ज्वाइन करूँगा, मैं भी नाटो ज्वाइन करूँगा। तो दोस्तों का खेल है, ये देखिए, यह है क्रोएशिया, ये है स्वीडन। दोनों को मैंने आपको मैप पर शो कर दिया है। वाटर बाउंड्रीज भी मैंने आपको अच्छे से शो कर दी है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये है आज के हमारे प्रीलिम्स फैक्ट्स, एक नज़र में देख लेते हैं। अनिल कुमार लाहोटी टेक ओवर चार्ज ऑफ द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। इंडिया विल साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, जिसका टाइटल है उत्कर्ष 2.0। दोस्तों आपको पता है कि हर दिन मैं एक नया कॉन्सेप्ट उठाता हूँ, एक नया टॉपिक उठाता हूँ, जिसके ऊपर अपन बात करते हैं। लाइक कल अपन ने जो है भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करी थी, ठीक है। उसके पहले अपन ने जो है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करी थी। डेली एक नया कॉन्सेप्ट मैं उठाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, RBI के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन April 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द RBI एक्ट 1934। सो आपको रिमेंबर रखना है कि RBI बन गया था 1935 के अंदर, 1935 में, लेकिन 1934 के एक्ट से बना था। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द RBI वॉज इनिशियली established इन कलकत्ता बट वॉज परमानेंटली moved to Mumbai in 1937. The central office is where the governor sits and where policies are formulated. Though ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, सिंस नेशनलाइजेशन हुआ दोस्तों इस बैंक का 1949 के अंदर, द RBI इज़ फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? शुरू में RBI जो था वो था दोस्तों आपका प्राइवेटली ओन्ड, लेकिन 1949 के अंदर इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, फिर ये है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्रिएट किया गया था 2016 के अंदर, एंड इट वाज क्रिएटेड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिसाइडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट एंड रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। कमेटी comprises of 6 members where गवर्नर RBI एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाला।
दोस्तों बहुत बार यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है। तो रिमेंबर रखिएगा, कंफ्यूज अपने को नहीं होना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको चैनल अच्छा लगा होगा। बहुत कम समय के अंदर मेरी कोशिश रहती है कि बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूँ। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, प्यार ऐसे ही देते रहें। जय हिंद।